हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एनसीआर रीजन। 95% लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज क्या रहता है, ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या उसमें नर्व दबरी है या नहीं। अगर नर्व नहीं दबरी होती तो नॉर्मली मरीज को गर्दन का दर्द होता है, और अगर नस दबरी होती है तो फिर हाथों में या पैरों में पेन करंट की तरह रेडिएट हो रहा होता है, या हाथों में सुन्नपन, भारीपन या कमजोरी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर नर्व नहीं दबरी तो नॉर्मली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट। फिजियोथेरेपी कराते हैं, जैसे कि टेंस या IFT, और साथ में कुछ स्ट्रेचेस। एक बार 5-7 दिन में जब मरीज़ का दर्द कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद हम मरीज को एक्सरसाइजेस, जिसमें कि नेक मसल स्ट्रेंथनिंग और नेक रोटेशन एक्सरसाइजेस शुरू करवाते हैं। नॉर्मली एक्सियल नेक पेन या उस तरह का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें नस नहीं दबरी, इन्हीं चीज़ों से ठीक हो जाता है, और हमें कभी कभी रेयरली फैसेट जॉइंट इंजेक्शन नाम की चीज़ इसमें देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से नस दबरी होती है या स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्लिप डिस्क जिसे कहते हैं, तो हमें पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और मसल रिलैक्सेंट के साथ साथ नर्व की भी मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। ये न्यूरोपैथिक पेन मेडिसिन नॉर्मली हफ्ता या 10 दिन के लिए देने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि पेशेंट का दर्द कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद हम मरीज को एक्सरसाइजेस पे शुरू कराते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर मरीजों में नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से ही मरीज़ ठीक हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो हम चाहते हैं कि मरीज़ रोज़ 10 मिनट एक्सरसाइज करे और अपने बैठने का पोस्चर सुधारें। इससे ज़्यादातर मरीज 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी को हाथों में या पैरों में कमजोरी के सिम्टम हो, या दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या फिर नमनेस, टिंगलिंग हो रही हो हाथों में या पैरों में, या चलने में इंस्टेबिलिटी हो रही हो, या फिर पैर लड़खड़ाते हो, जो कि माइलोपैथी के साइन हो सकते हैं, तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हम मुख्यतः 3 तरह की सर्जरीज करते हैं। पहली वो जिसमें कि हम सिर्फ नस को खोल देते हैं, जिसको हम डीकम्प्रेशन या लैमिनेक्टमी सर्जरी कहते हैं। दूसरी तरह की वो जिसमें कि हम नस को खोलने के साथ साथ हड्डियों को आपस में जोड़ते भी हैं, इसे फ्यूजन सर्जरीज कहते हैं। और तीसरी सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें कि हम 2 हड्डियों के बीच का मूवमेंट भी बरकरार रखते हैं और नस को भी खोल देते हैं। ये तीनों ही सर्जरियाँ बहुत सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं। आजकल हम जिस टेक्निक से सर्जरीज़ को करते हैं, उससे ये तीनों सर्जरीज़ बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अपने आप में कोई भयंकर बीमारी नहीं है। समय रहते इलाज कराएं तो सब इससे ठीक हो सकते हैं और सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।